अगर आप जिम में पहुंचते ही कानों में ऐसे बड़ा सा डब्बा लगा लेते हो और उठक बैठक चालू कर देते हो। उठक बैठक वैसे ही करना है जैसे स्कूल के दिनों में कराया जाता था, या फिर अगर आप शादीशुदा हो तो अभी आपकी बीवी के द्वारा कराया जाता है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके बेलन की तरह इसको उठाना है और साइड रेजेस करने हैं। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो उसके बाद आपको ऊपर ऊपर ऐसे उठाना है, और ऐसा करने में अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आपको इसी बेलन को सामने सामने उठाना है। इससे आपकी बीवी आपको मारेगी नहीं, और आप एक अच्छा रोटी बनाने में सहायक रहोगे उसके लिए। और इसको करने के बाद अगर आप उठक बैठक ऐसे एक लंगड़ी पे करते हो, जिसमें कि यहाँ पे लंबा सा दूरी आपको तय करते हो, जिसमें आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हो कि आपका जो घुटना है दूसरे पैर के बिल्कुल एड़ी के पास आए जब आप आगे बढ़ो। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ज़्यादा लंबा टांग मत फैलाना, वरना इंजरी का खतरा आपको बढ़ सकता है। इसमें आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हो कि आपका जो पीठ है, यानी आपका जो बैक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो बिना इंजरी के। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो, जिसमें कि ये काफ़ी हार्ड, मुश्किल और थोड़ा दर्द भरा भी है। अगर मैं साइड से दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए, आपका घुटना सामने वाली एड़ी के पास जाएगा। ऐसा करने में अगर आप कामयाब हो जाते हो तो मुबारक हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी से बिल्कुल बच चुके हो पिटाई खाने से। क्योंकि घर में उठक बैठक अगर आप करने में अच्छे से कामयाब हो जाते हो तो फिर आपको ऐसे टांगों को सीधा करना है। टांगों को सीधा करना गलत मत समझना मित्रों, टांगों को सीधा करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके जो अ, जांघें हैं ना वो मजबूत हो जाएंगी। उसके बाद आपको करना ये है कि आप थोड़ा सा लाइट वेट 30 kg से पहले अपने टांगों से उसको धक्का दो। अगर आपकी बीवी ज़्यादा मोटी है तो आप वेट बढ़ा भी लो, ताकि पलंग से जब उसको धक्का मारो अपने दोनों टांगों से उसे फेंको तो उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा मोटी है तो चलो 20 kg का प्लेट और लगाते हैं, और दोनों तरफ 20-20 kg का वेट लगा कर ये 40 + 30 70 kg हो जाएगा। और 70 kg की अगर आपकी बीवी है तो ऐसा ज़ोर से धक्का मारो और पलंग से उसको नीचे फेंक दो। ठीक है? नहीं और मोटी है तो चलो भाई, हम 15 kg इंटू 30 और करेंगे और 100 kg करेंगे। अगर आपकी अब 100 kg की है तो उसको निकालिए और ज़ोर से धक्का मारिए। इस धक्का मारते हुए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपकी टांगें ही मजबूत करा रहा हूँ मैं, आपके हाथ और पीठ बिल्कुल नहीं। और मैं किसी भी लॉयर का नंबर भी नहीं दे रहा हूँ। और मोटी है तो चलिए हम इसमें 130 kg कर देते हैं। चलिए 130 छोड़िए, हम इसमें 150 kg कर देते हैं। ठीक है? 150 किलो से ऊपर की तो शायद नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो मुबारक हो, आपने हाथी से ही शादी की है। इसके बाद आप पूरा दम लगा के उसको ऐसे धक्का मारिए ज़ोर से। याद रखिए ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये प्रोफ़ेशनल ही ट्राई कर सकते हैं। और सिर्फ़ जिम में ऐसा सोच के मशीन को ही धक्का दीजिएगा, घर में ओरिजिनल धक्का देने मत चले जाइएगा। वरना आपके साथ जो भी होगा उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, आप खुद होंगे। उसके बाद आप ऐसे-ऐसे करके ना ऊँचा नीचा करके अपने आप काफ्स मसल को ट्रेन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि दूसरे घर में अगर लड़ाई हो रही होगी तो आप ऐसे उच्चक-उच्चक के उसके घर की सारी लड़ाइयाँ देख पाएँगे, और बिना किसी दिक्कत के। चलिए, टाँगें मजबूत कर दी तो अब हाथ भी मजबूत कर देते हैं। कंधे, कंधों की मजबूती भी तो ज़रूरी है ना। इतना बोझ सहने के लिए कंधा मजबूत होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपना सेट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी एल्बो है वो आपके शोल्डर के पैरेलल आएगी। ठीक है? इसमें मैंने थोड़ा-सा स्पीड जो है वो इंक्रीज़ किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से करें। उसके बाद इस तरीके से अपने दोनों टाँगों के बीचों से एक रड को निकाल दीजिए। उस रड को बिल्कुल सही जगह निकालिएगा जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ऐसे करके उसको आपको टाँगना है। ये आपका बचाव के लिए है। जब आपकी बीवी आपको मारे तो ऐसे दोनों हाथ उठा के बोलेगी, नहीं, नहीं, मैंने जो भी किया वो बाय मिस्टेक था और मैं सपने में था, वरना मेरी हिम्मत कहाँ जो मैं पलंग से तुम्हें धक्का दे के नीचे गिरा दूँ। इस तरीके से आप बच जाएँगे, और ये बचाव ज़रूरी भी है। देखिए, पीठ के साइड की मजबूती भी ज़रूरी है दोस्तों, ताकि जब आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड पे पीठ पे एक बेलन मारे तो आपका पीठ जो है मजबूत रहना चाहिए। तो कंधे के साइड से पीठ को मजबूती देने के लिए आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो हल्की है तो उसको ऐसे उठाइए और फेंक दीजिए। ठीक है? ऐसे उठा के फेंकने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करना तो बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप ट्राई करें कि मैं जितना हो सके उठाऊँ।
याद रखिए, जब आप हैवी सेट या लास्ट सेट लगाएँ तो अपने मित्र की सहायता ज़रूर ले लें। जैसे यहाँ पर मैंने अपने एक पंकज भैया हैं, उनका सहायता लिया है जिम के अंदर। इसमें आप ध्यान दें कि जब आप उठाएँ और आपसे ना उठे तो दिमाग में वो डालें कि कैसे मैं उसको उठा के पटकूँगा, इससे आपको बहुत मोटिवेशन आएगा। उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे से किसी चीज़ को उठाने के बारे में सोचकर, कि ऐसे लेट रही है, उसको मैंने ऐसे उठा के पटक दिया ज़मीन पर और ज़मीन पे गिर जाएगी। तो इस तरीके से आप जितने भी सताए हुए मर्द हैं, जो अपने घर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी बीवियों के सामने, ऐसा जिम में अपने आप को महसूस करा सकते हैं कि मैंने उसको उठा के पटक दिया, ऐसे फेंक दिया, ऐसे करके उसको वैसे कर दिया। तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रेस है ना, वो रिलीज़ हो जाएगा। याद रखें, घर पे ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा वरना आप पिटाई खा सकते हैं। देखिए इन्होंने आईफोन लिया है, कौन सा आईफोन है? और यहाँ पर दो रेड बुल है और क्या है? और केएफसी का चिकन आएगा, एक बाल्टी बकेट केएफसी। आपका क्या है? एक ब्रो कोड और एक गाइस, ये आईफोन मैंने 1 महीने पहले लिया है, जिसकी पार्टी है उससे आज मांग रहे हैं और मैंने हमारे मना को गलती नहीं है, इन्होंने दी कोई नहीं बात दवा। नहीं। देने को तैयार हूं कि बात इन्होंने मना नहीं किया है, पार्टी दे रही है ये, ठीक है? पक्की बात है। तो कल शाम को इसी जिम में यहाँ पार्टी होने वाली है, जिसमें 7 बजे 7 बजे टाइमिंग फिक्स हो गई है। 7:30 तो ये देखिए, हम लोग हैं पार्टी। केएफसी भी शामिल है इसमें। पार्टी का जो भी अरेंजमेंट होगा वो करके रखेंगे। अच्छा, 7:30 ये खुद करेंगे। 7 बजे आ जाएंगे, 6 बजे आ जाएंगे हम तो। 6 बजे 7 बजे यहाँ मौजूद रहेंगे, पार्टी मिलेगी।